आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे कान की। जी हाँ, ये एक अच्छा आर्टिकल है इंडिया टुडे में और इसमें यही है कि पूरी दुनिया की पॉपुलेशन है लगभग 8.5 बिलियन, 850 करोड़ से 900 करोड़, जिसमें से यंग पॉपुलेशन 1.1 बिलियन, 110 करोड़ adults and young, they are at the risk of hearing loss। वो बहरे हो सकते हैं, जिसमें आप भी हो सकते हो। तो बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करेंगे हमारे साइकोलॉजी ऑफ अट्रैक्शन कोर्स की। 280 रुपए का कोर्स है ये, 50 कूपन कोड बचे हैं, मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। क्लासेस अब शुरू ही होने वाली हैं। ऐप को डाउनलोड करें वरना वेबसाइट विजिट करें। 29 सितंबर इज द डेट, 6 महीने की वैलिडिटी, 29 सितंबर से ही काउंट होगी। तो बात इतनी सी है कि यहाँ पे हियरिंग लॉस, हियरिंग डिसऑर्डर, अभी अलका याग्निक को हियरिंग लॉस हो गया, ठीक है। अब क्यों होता है, उससे पहले हम एक कान का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि कान का स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है। ये है आपका कान, ठीक है। अभी मैंने कान पे लेक्चर लिया था वैसे, जब अलका याग्निक की वो मतलब उनका कान खराब हुआ था। तो कान में प्रॉब्लम क्या होती है, या तो पर्दे में प्रॉब्लम आ गई, अंदर प्रॉब्लम, अंदरूनी प्रॉब्लम, और 90% कान में वैक्स जम जाता है, मैल, ग्लैंड सेक्रीट होता है, जिसकी वजह से वैक्स जो है वो जमता है। और ये वैक्स इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कान को ये प्रोटेक्ट करता है। लेकिन लोग गलती क्या करते हैं, मैं बताता हूं क्या करते हैं। कभी भी जब आपका मैल जमे, तुरंत डॉक्टर के पास जाओ, मैल निकाल देगा वो। ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो, ईयरबड मत लगाना। ईयरबड मैल को पुश कर देता है और वो पर्दे पे चिपक जाता है, और जब पर्दे पे चिपकता है ना तो निकालने में बहुत मुश्किल होते, निकलता है बहुत मुश्किल होते हैं। मेरे साथ यही हुआ था, जब मैं पहली बार मेरा मैल जमा था, मैंने क्या किया, अंदर 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 करके वो बहुत अंदर चला गया और कान बंद, एकदम आवाज ही नहीं आ रही। बाद में वही डॉक्टर ने बताया तो चिपक गया, उसके बाद निकाला उसे, और निकालने में थोड़ा सा दर्द होता है। तो कभी भी जब मैल जमे उसको वैसे ही छोड़ दो। अगर आपको लगे कि आपकी हल्की आवाज जो है वो कान बंद हो रहा है, भरा भरा सा लग रहा है, तो मत छेड़ना उसे, तुरंत डॉक्टर के पास जाओ, 500 रुपए दो, वो मैल निकाल देगा। उसको वैसा का वैसे ही रहने दो, हीरो बनने की कोशिश मत करना। और अगर किसी को ये प्रॉब्लम है तो बिल्कुल भी कान को छेड़े ना। अब चिंता मत करो, अगर मान लो आपने छेड़ भी दिया है तो भी वो मैल तो निकल ही जाएगा, वो निकाल देगा। दवाई डालते हैं, दवाई ईयर ड्रॉप्स आती हैं, वो आपकी मैल को पिघला देती हैं, ठीक है ना। लेकिन ईयर ड्रॉप्स लें, और वो भी डॉक्टर के ही कहने पे लें, ओके। अब सेकेंड पॉइंट आता है, जब पर्दे में प्रॉब्लम हो जाती है तो उसके लिए जो देखिए क्या होता है, कान बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, पार्ट है, बॉडी पार्ट है। क्यों? कान आपका साउंड वेव्स कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल, और वो ब्रेन तक। ब्रेन जो है ना, आप जो जैसे मैं जो बोल रहा हूं आप सुन रहे हो, आपके दिमाग में जा रहा है, सेकंड्स में हो रहा है। ब्रेन सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, इलेक्ट्रिकल लैंग्वेज को समझता है, तो सब कुछ इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होता है। तो ये साउंड जो है ना वो इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट होकर ब्रेन तक जाती है। अब ये आपका है आउटर ईयर, ये जो ब्राउन में दिख रहा है, दिस इज नोन एज योर आउटर ईयर। ये वाला पूरा का पूरा इसका आउटर ईयर कहते हैं, ठीक है, ये ब्राउन वाला। अब इसके बाद ये आपका है इनर ईयर, जिसमें ये इंपॉर्टेंट ये है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। इससे 3 हड्डियां कनेक्ट होती हैं। साउंड यहां पे जाएगा, ये कान का पर्दा जिसको बोलते हैं, कान का पर्दा इसी को ही बोलते हैं। ये क्या करेगा, एम्पलीफाई कर देगा। ये बस आपकी आवाज को 3-4 गुना 10 गुना कर देता है। यहां पे हड्डियां कनेक्ट होती है, कई बार पर्दे में प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है ना। उसके बाद आपका ये फिर ऑडिटरी ऑसिकल्स होते हैं। अगेन ये एम्पलीफाई करके दिमाग तक भेजेंगे। दिमाग तक भेजेगा कौन, आपका इनर ईयर। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इनर ईयर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये जो आपका ब्लू में दिख रहा है ना, इसको कहते हैं इनर ईयर। और हाँ, एक मिडिल ईयर में जो आपका पिंक में दिख रहा है वो है मिडिल ईयर। मिडिल ईयर में एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसको कहते हैं यूस्टेशियन ट्यूब। ये जो आपको दिखते हैं यूस्टेशियन ट्यूब, जब आप प्लेन में जाते हो प्रेशर डिफरेंस की वजह से आपका कान बंद हो जाता है, मैल की वजह से ये यूस्टेशियन ट्यूब ब्लॉक हो जाती है। जब आपको सर्दी जुकाम होता है, आपकी यूस्टेशियन ऐसे जब जमाई लोगे या कुछ चबाओगे तो आपकी यूस्टेशियन ट्यूब खुल जाती है, ठीक है ना। तो यही है यूस्टेशियन ट्यूब। उसके बाद ये वाला जो पार्ट होता है ना नीले में, ये है कॉक्लिया। इसके अंदर एक फ्लूइड होता है, ठीक है। कॉक्लिया में हेयर्स होते हैं, बहुत सारे हेयर्स होते हैं जो कि दिमाग से कनेक्ट होते हैं। ये वेस्टिबुलर नर्व जो होती है ये दिमाग से कनेक्ट होती है, और यही वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व जो है ये पूरा सिग्नल यहां पे जाता है, और उसके बाद साउंड यहीं से ही आपके दिमाग तक जाता है। ये डैमेज हो गई तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। अलका याग्निक की यही डैमेज हो गई थी, ये नर्व ही डैमेज हो गई थी,
आप समझ रहे हो। और कई बार इनर ईयर में प्रॉब्लम, जैसे हेयर, छोटे छोटे हेयर्स होते हैं कॉक्लिया के अंदर, ये दिक्कत कर जाते हैं। यही हेयर्स जो है ना, यही आपके साउंड को आगे भेजते हैं, और अगर ये डैमेज होने लगे तो आपका ईयर डैमेज होने लगेगा। अब दिक्कत ये है कि जब हम एक लिमिट से ज्यादा साउंड सुनते हैं तो हमारे साथ यही प्रॉब्लम होने लगती है। क्या प्रॉब्लम होने लगती है? सबसे पहले तो आपको कान में पेन होगा, वैक्स आपका ज्यादा तेजी से जमेगा, ठीक है। वैक्स बहुत, मतलब हर किसी के साथ कभी ना कभी ये प्रॉब्लम हुई होगी कि मैल जमने की वजह से प्रॉब्लम, लेकिन वैक्स आपका तेजी से जमेगा और निकलेगा तो एकदम ठोस निकलेगा, ठोस ही निकलता है वैसे तो, ठीक है। टिनिटस की प्रॉब्लम हो सकती है, रिंगिंग ईयर, कान के पर्दे फट सकते हैं, फ्लूइड या कॉक्लिया जो इनर ईयर है वो आपका डैमेज हो सकता है। एंड दे आर एट द रिस्क, दे आर, मतलब जो यंग एडल्ट्स हैं वो रिस्क है, आप समझ रहे हो। 85 डेसिबल से ज्यादा आप नहीं सुन सकते। आप अब जो नए फोन आ रहे हैं उसमें तो आता भी है कि इससे ज्यादा अगर आप सुनेंगे, एक वार्निंग आती है जब आप वॉल्यूम तेज करते हैं, तो हियरिंग लॉस तक हो सकता है। तो क्या किया जाए इसमें? सब आपको 2-3 चीजें करनी है। एक तो सबसे पहली बात, हेडफोन की क्वालिटी अच्छी रखें। आमतौर पे बहुत लोग, बहुत का मैक्सिमम लोग इंडिया में तो 100-100, 50-50 रुपए के वो वाले जो बहुत ही एकदम तेज आवाज करते हैं वो लगा लेते हैं। हमेशा ईयरफोन मत लगाएं, जो कि एक दिक्कत है। हमेशा हेडफोन मत लगा के रखें, ठीक है। इसको लिमिट करें, बहुत कम। अच्छी क्वालिटी का हेडफोन लेकर आप ले रहे हो, या जो क्या कहते हैं, क्या उसको कहते क्या है, मैं भूल गया, जो यहाँ पे फुंतड़ो लगाते हैं कान में, याद ही नहीं आ रहा मुझे, ठीक है। तो उस पर भी जो भी आप ले रहे हो वो अच्छी क्वालिटी का, लेकिन अब इतने पैसे है नहीं, ठीक है। तो जितना, मान लीजिए अगर आप खराब क्वालिटी का भी ले रहे हो तो कम वॉल्यूम, आधे वॉल्यूम पे सुनो। 60-60 रूल, WHO ने 60-60 रूल जो है वो बनाया कि 60 डिसाइबल, 60 dB, मतलब जो जितने पे आप सुन रहे हो, ठीक है ना, 100 से ऊपर dB भी चला जाता है तो आपको वॉल्यूम को आधा करना है, आधे से थोड़ा ज्यादा कर दो बस, अगर आपके फोन में वार्निंग नहीं आती है। उसके बाद 1 घंटे से ज्यादा मत सुने। आमतौर पे जब हम किसी ट्रिप, बस, ट्रेन, कहीं पे बैठे होते तो आराम से हेडफोन लगाया सुनते गए, तो 1 घंटे से ज्यादा मत सुने। 1 घंटे 90 मिनट, दैट्स इट, मैक्सिमम 1 घंटा। उसके बाद फिर कोशिश करें कि देखें विदाउट हेडफोन, है ना, इससे आपका कान ठीक रहेगा। कान, दांत, आंख, इन ये ऐसे, ये सेंस ऑर्गन्स वो है ना, जब दांत तो नहीं सेंस ऑर्गन है, लेकिन जब इनमें प्रॉब्लम होती है तो एकदम आदमी तिलमिला जाता है। स्पेशली जब दांत में प्रॉब्लम होती है ना, जैसे मेरा विजडन टूथ निकला था, ठीक है ना, अकल दाढ़ जिसको बोलते हैं, 2015 में। मैंने ऐसा दर्द जिंदगी में महसूस नहीं किया 4-5 दिन, क्योंकि ये जो भी चीज आपकी, सब चीज आपके ब्रेन से कनेक्टेड है, तो जो भी चीज आपके ब्रेन से कनेक्टेड है डायरेक्टली वो आपको बहुत दर्द देगी। तो जब कान में दर्द होता है ना तो इंसान तिलमिला जाता है, या कान में कोई प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए कोशिश करें कि प्रिवेंशन ले, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, ठीक है। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा, एक अवेयरनेस लेक्चर। थैंक यू सो मच।